क्या आपके पास केक को बेक करने के लिए ओवन नहीं है, केक मोल्ड नहीं है, बटर पेपर नहीं है, लेकिन घर में चाय पीने वाला कप तो मौजूद है ना? बस उसी चाय वाले कप को यूज करेंगे। आज टी टाइम के लिए परफेक्ट टी केक बनाएंगे जो किचन में मौजूद बहुत ही कम चीजों से बनकर तैयार हो जाते हैं। साथ ही फूले हुए नरम केक बनाने की एक सीक्रेट ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। टी केक बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में तोड़ेंगे 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी इसमें शामिल करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालने के बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड करेंगे। स्लो स्पीड पर 1 मिनट के लिए ग्राइंडर को आपने लाजमी चलाना है ताकि अंडे इसमें अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएं। जितना ये मिक्सचर सॉफ्ट और फ्लफी होगा उतने ही केक आपके फूल कर राइज होंगे। अब ये मिक्सचर बाउल में शिफ्ट करने के बाद स्ट्रेनर रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, आपने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। इस तरह से छानते हुए ये मैदा इसमें ऐड करेंगे। मैदे को स्टेज पर छानने से इसमें एक एयर सी बनती है जिससे केक हमारा अच्छी तरह से फूल कर राइज होता है। इन सिंपल से टी केक्स को बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म की मशीन की जरूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल हैंड विस्क होता है बस उसी से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। आपने नोट किया होगा कि इस केक को बनाने के लिए अभी तक हमने किसी किस्म का घी या ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं किया। केक को फैलाने के लिए एक ट्रिक के जरिए इसमें घी शामिल करेंगे। सबसे पहले पैन में डालेंगे 1/2 कप दूध, 1/4 कप इसमें घी शामिल करेंगे। आप देसी घी भी ले सकते हैं, इसके अलावा मक्खन का भी यूज कर सकते हैं। घी और दूध को मिक्स करके गर्म करेंगे। इसको आपने इतना गर्म करना है कि इसमें एक बॉयल आना शुरू हो जाए। फ्लेम ऑफ करके गर्म दूध और घी के इस मिक्सचर को केक के बैटर में डालेंगे। गर्म दूध और घी के इस मिक्सचर से बहुत ही अच्छी तरह से केक राइज होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। लम्स और गुटियाँ वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने केक के बैटर को मिक्स करना है। गर्म दूध डालने से आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और फ्लफी सा ये बैटर रेडी हो चुका है। इस तरह की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कप केक के लिए आपने ज़्यादा थिक बैटर इसका नहीं बनाना, हल्का सा ये इस तरह से रनी होना चाहिए। अब एक और बाउल लेंगे। केक के इस बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर मार्बल कप केक बनाऊंगी, इसमें कोको पाउडर भी शामिल करूंगी। कोको पाउडर को स्किप करके इसी बैटर से आप सिंपल कप केक भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालकर इसको मिक्स करेंगे। कोको पाउडर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स होने में टाइम लेते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी देर आप इसको मिक्स करेंगी तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब जो सिंपल वनीला वाला मिक्सर है इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। फूड कलर चाहें तो आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन फूड कलर डालने से केक का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इन कप केक के लिए किसी भी मोल्ड की जरूरत नहीं है। ये सिंपल चाय वाले कप जिनमें हम चाय पीते हैं इन्हीं में केक बनाएंगे। अब आपने करना ये है कि पहले इन चाय वाले कप्स को घी या ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। ड्राई मैदा डालकर पूरे कप में आपने अच्छी तरह से मैदे को स्प्रेड करना है। ड्राई मैदा हर तरफ लगाएंगे। हर तरफ स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको इसमें से झाड़ लेंगे। जैसे हम केक के लिए केक मोल्ड को रेडी करते हैं सेम उसी तरीके से आपने इन सारे कप्स को रेडी करना है। कप केक का पैटर्न बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून आपने वनीला वाला मिक्सर डालना है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें चॉकलेट वाला मिक्सर डालकर 1/2 कप तक आपने इसको फिल करना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कम खर्च में ये केक बन जाते हैं। अगर आपने अंडे के बगैर एगलेस ये केक बनाने हैं तो वो भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकती हैं। अब टूथपिक ले लें, माचिस की तीली, उससे आपने इसका एक डिज़ाइन क्रिएट करना है जो दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जितने ये कप केक देखने में खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार, सॉफ्ट और फ्लफी होंगे ये मज़ेदार से कप केक्स। सिर्फ 1 कप मैदे से 5 बड़े साइज़ के कप केक तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। कप केक को बेक करने के लिए पतीला यहाँ पर प्री हीट हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को स्लो करके कोई भी स्टील का बर्तन या फिर स्टैंड इस तरह से आपने रखना है। कप केक के बैटर वाले सारे कप इस तरह से 1 बाय 1 आपने इसके ऊपर सेट करने हैं। फ्लेम को स्लो रखेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए 45 मिनट्स के लिए आपने इन कप केक को बेक करना है। माशाल्लाह कप केक बहुत ही अच्छी तरीके से राइज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। केक के सेंटर में टूथपिक डालकर देखेंगे। अगर टूथपिक साफ निकले इसका मतलब है केक अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अगर टूथपिक पर ये बैटर लगा हुआ है इसका मतलब है ये केक कच्चे हैं। 5 से 10 मिनट तक आपने इनको और बेक करना है। गरम गरम ये केक आपने कप से नहीं निकालने, ठंडे होने के बाद ये खुद ही किनारे को छोड़ देते हैं, आप देख सकती हैं। ग्रीस करने और मैदा लगाने से ये फ़ायदा होगा कि बहुत ही आसानी से ये केक कप से निकल आते हैं, आप देख सकती हैं। मोल्ड और ओवन के बगैर बेकरी से कई गुना सस्ते, कम खर्च, मज़ेदार, सॉफ्ट फ्लफी कप केक्स बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये शाम की चाय के साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये कप केक्स कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।